लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इस जगह से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक तरह से हम दोनों को भी इसी जगह ने मिलाया है। जय, मुझे तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत पसंद है। आई एम इन लव। नाम सिद्धार्थ है। सिद्धू कॉलेज में वो मेरा सीनियर था। ही इज जस्ट लाइक यू। तुम्हारी तरह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। I'm so happy for you, मीरा। I know, you're my best friend। इसलिए आंटी के बाद सारी बातें तुमसे शेयर की। तुम्हें हमारी शादी में जरूर आना होगा। आओगे ना? आऊंगा ना। तुम्हारे और सिद्धार्थ के प्यार के बारे में मैंने फोन पे बता दिया था, इसीलिए ये सब। थैंक यू। फ्लाइट के लिए लेट हो जाओगी, जाओ पैकिंग कर लो। ओके। सॉरी मम्मी, मैंने ही गलत समझ लिया था। मीरा सिद्धार्थ से शादी करने वाली है। मेरे बारे में उसे पता न चले, प्लीज। ये लो, स्पाइडरमैन, आयरन मैन। थैंक्स दीदी। बाय गिफ्ट्स। बाय। थैंक यू सो मच आंटी। इतने दिन आपने मुझे अपना समझ कर रखा। आप सबको छोड़कर जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर सिद्धार्थ से नहीं मिली होती तो डेफिनेटली जैसे शादी करके यहीं रह जाती। चलती हूँ आंटी। अपना ध्यान रखना। चलती हूँ अंकल। बाय बाय। बाय। मीरा तो चली गई, पर बेवजह मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से मुझे कीर्ति मिली है। वैसे तुम्हारी लव स्टोरी का क्या हुआ? झूठ से शुरू हुई थी, इसलिए सच नहीं हो पाई। हेलो जय, मीरा, कैसी हो? क्या हुआ तुम्हें? मीरा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने सिद्धू की बात घर में बताई। सब मान गए थे, फिर हम उसके घर गए। नमस्ते भैया, मैं आयुष्मान हूँ। मीरा मेरी बहन है। यहाँ किस लिए आए हो? आप शायद जानते होंगे, आपका बेटा सिद्धू और हमारी मीरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। सिद्धू, तुम इस लड़की से प्यार करते हो? नहीं करता। हमारी मुलाकात को तुमने प्यार समझ लिया, ये मेरी गलती नहीं है। 2 दिन में मेरी शादी है। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। सिद्धू, मीरा मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी है। हमारा कोई नहीं है। तुम ऐसा कहोगे तो। इतना अच्छे से बोल रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हारी बहन कहेगी वो किसी से प्यार करती है, तो बिना सच जाने तुम उसके पास चले जाओगे? हमारी मीरा झूठ नहीं बोलती। तो हमारा बेटा झूठ बोल रहा है। शराफत के साथ यहाँ से चले जाइए। सिद्धू, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? नहीं करता, कितनी बार बोलूं? सिद्धू, सिद्धू एक बार मेरी बात सुन लो। चलिए भैया, मुझे बात तो करने दो। आपका अपमान करने वाले से मैं ही शादी नहीं करूंगी। चलिए ना भैया। क्या कर रही हो? चलिए। मीरा, चलिए भैया। मीरा, मीरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सिद्धू ने ऐसा क्यों किया। मेरा मन कर रहा है कि मर जाऊं। अपने भैया के लिए जीने का मन नहीं कर रहा है क्या?
शायद सिद्धार्थ के पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया हो या फिर कोई दूसरी वजह हो। तुम हार मत मानो, मैं वहां आ रहा हूँ। तुम जाकर क्या करोगे? सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों किया पता लगाऊंगा। मैं उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करके उन्हें फिर से मिलाऊंगा। पर क्यों? डैडी, हम जैसे चाहते हैं अगर वो हमें ना मिले तो कितना दुख होता है मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने जाने का फैसला लिया। ठीक है, जाओ, लेकिन वहां नाना से भी मिल लेना। डैड, कितनी बार कहा है, मैं उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। बेटा, तुम तो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हो, फिर वो तुम्हारे नाना जी प्लीज हैं। मम्मी, मुझे कन्विंस मत करो। उनसे सिर्फ एक बार हमारी खातिर मिल लो। मैं उनसे मिलने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। इट्स ए रिक्वेस्ट, प्लीज बेटा। ओके डैड, आपके लिए जाऊंगा। थैंक यू सो मच। बाय। सुनिए जी, हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो, लेकिन मीरा हमारी घर की बहू बने तो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, देखते हैं। मामू, पहले नाना जी से मिलोगे या मीरा से मिलोगे? सिद्धार्थ से मिलेंगे। तो फिर नाना जी से? उनकी शक्ल तो मैं कभी नहीं देखूंगा। देखना पड़ेगा, बिजनेस क्लास वाले के लिए बिजनेस क्लास टिकट ही होनी चाहिए। सॉरी सर। सॉरी क्यों? मैं राइटर हूँ, मुझे चलता है, लेकिन डायरेक्टर साहब बिजनेस क्लास के नीचे नहीं सफर करेंगे। तुम्हें समझ में नहीं आता कि डायरेक्टर साहब को क्या चाहिए? बाद में बात करता हूँ। नमस्ते सर। सर, ये लोकल प्रोडक्शन मैनेजर है। हमारी स्टोरी की सेटिंग का सारा इंतजाम यही करेगा। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं धनेश्वर हूँ सर। देखो भाई धनेश्वर, डायरेक्टर साहब के लिए व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। एक्टर जी का या आपका? डायरेक्टर साहब मुंह ढक लीजिए वरना लोग जमा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फिल्म में हमारे फिल्म डायरेक्टर एक नया मोड़ लाने वाले हैं। अरे यार, तुम क्या बोला? लोकेशन वही चाहिए मेरे को। ये सब क्या हो रहा है? हमें सिद्धार्थ से मिलना है। मैं ही हूँ। आप कौन? मैं जय हूँ, मीरा का दोस्त। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मेरी शादी होने वाली है, आप जा सकते हैं। शी इज रियली डिप्रेस्ड। समझ में नहीं आ रहा, गेट आउट। सिद्धार्थ प्लीज कूल डाउन, मेरी बात तो सुन लो। ठीक है, इस गांव के हिल टॉप पर मिलता हूँ। मीरा कितनी अच्छी लड़की है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मुझसे अच्छा तो तुम मुझसे जानते हो, तो उसे इतनी तकलीफ देके किसी और से शादी क्यों कर रहे हो? मीरा का परिवार जब हमारे घर में आया, उसके पहले कुछ हुआ था। मैं हूँ आयुष्मान श्रीवास्तव। ये मीरा के भाई हैं पापा। इसका नाम शैलजा है। ये लड़की तुम्हारी कास्ट की है। तुम्हारे बेटे की और इसकी कुंडली खूब मिल रही है। मैंने सारी बात कर ली है, ये तो राजी है। आने वाली 5 तारीख को इनकी शादी होगी। देखिए, मैं और मीरा, हाँ, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह, तो तुम ये जानते हो? तुम जो नहीं जानते वो अब सुनो। बेलगांव के करोड़पति के बेटे के साथ उसकी शादी होने वाली है। मेरी बहन हमेशा मुझसे ऊपर रहे ऐसी मेरी चाहत थी। एक साधारण नौकरी करने वाले के घर उसकी शादी होगी ऐसा सोचा भी कैसे? हाँ, यहाँ सब मुझसे डरते हैं। उसी डर से इज्जत और उसी डर से प्यार कमाया है मैंने। मेरी बहन बिना डरे मुझसे नजरें मिलाकर बात करती है, क्योंकि वो मुझसे उतना प्यार करती है। वो प्यार हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। वो मुझसे डरनी नहीं चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। समझ गए? मेरे घर में चारों तरफ उसके आदमी हैं, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। मैं खुद के लिए नहीं डर रहा हूँ, बल्कि अपनी फैमिली के लिए डर रहा हूँ। अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए मैंने किसी और से शादी करने के लिए हाँ कर दी। तुम्हारी फैमिली को कुछ हुए बिना मीरा की शादी तुमसे ही होगी, ये मेरी गारंटी है। यार, किसने भेजा? किसी मीरा नाम की लड़की ने भेजा है। मीरा ब्रदर? कौन मीरा? 1 2 3 वाला हूँ ना। जल्दी आओ, जल्दी रामायण पेट में मेरा कजिन रहता है। मैं अपने पेरेंट्स को लेके वहाँ जा रहा हूँ। मैं मीरा को हर हाल में रामायण पेट ले आऊंगा। शादी के बाद उसके भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़े दिन बाद वो समझ जाएंगे। वो मीरा से बहुत प्यार करते हैं, तो वो जरूर मान जाएंगे। नया सिम कार्ड लेना और मुझे मैसेज कर देना। लेट्स मूव। ओके। पी गया, पियो पियो, पूरा खत्म कर डाला। डायरेक्टर साहब, एक ही सांस में बोतल खाली करने वाले डायरेक्टर पूरी इंडस्ट्री में नहीं है। ऐसा नहीं है। अरे हट पागल कहीं का। सुन रहे हैं ना साहब, ये कितनी बकवास करता है। ऐसे लोगों को भाव नहीं देना चाहिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ। ये साथ में है हाँ, हाँ। और हीरो की रिकमेंडेशन भी है। हाँ, नोटिस किया आपने? हाँ। आप बोतल फेंकते हैं तो टूट ही जाती है। अरे बस कीजिए ना सर, अगर वो किसी के टायर में चुप गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। ए, हमारे काम से कुछ होगा तभी तो बदलाव आएगा ना। हाँ, सही कहा ना? बिल्कुल तो सही। ताली। हाँ। सब लोग स्ट्रगल करते हैं लवर से मिलने के लिए, लेकिन तुम स्ट्रगल कर रहे हो लवर्स को मिलाने के लिए। जिंदा है ना? गॉड। चलो, कम से कम बच तो गए। थोड़ा और आगे जाते तो खाई में गिर जाते, गाड़ी भी चूर चूर हो जाती। ए मामू,
अब क्या करें? वो देखो। लगता है इनको भगवान नहीं भेजा है। ए, स्टॉप 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 स्टॉप। है 1.5 फुटिया, लेकिन अपने आप को 30 मार कहाँ समझ रहा है? ए, चल जा। इधर आ। ए भोला। जी सर। अपनी बकवास छोड़कर पहले लाइन बोल ले, टेंशन हो रही है। ऊपर से ये चढ़ भी नहीं रही। डायरेक्टर साहब, मैं अंदर से कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ आपको पता है? क्या पिए ये सोच रहे हैं? मुंह बंद कर, नालायक कहीं का। डायरेक्टर साहब, हाँ। कमाल का आइडिया आया है। बोलो भोला, वो कमाल का या बवाल का मैं बताऊंगा। 3 ओपन करते हैं हाँ। एक शानदार बंगला हाँ। से। उसमें 50 साल की उम्र वाला एक रईस आदमी है। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। उसका एक बेटा है बिल्कुल हीरो जैसा। सुंदर तो है लेकिन मंद बुद्धि। हमेशा कुछ न कुछ ढूंढते रहता है लेकिन मिलता नहीं है। कट्टू एक बिल्कुल हीरोइन की तरह लड़की है जो सोती ही नहीं है, टाइगो की तरह है। ये स्टोरी तो सुनी इन दोनों की मुलाकात कॉलेज में होती है। तब वो बोलती है, मेरे गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर रिटर्न नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। ये लाइन अपने हीरो को पसंद आ जाती है। ये उस पर फिदा हो जाता है। इसी तरह बार बार मिलते जुलते दोनों में प्यार हो जाता है। फिर हीरोइन गांव चली जाती है। हीरो उसके पीछे पीछे साइकिल से उसके गांव पहुंच जाता है। डायरेक्टर साहब, अब गांव का सीन ओपन करते हैं। एक भिखारी शिव तांडव कर रहा है, इसकी तरह दिखता है। और वहाँ एक कॉमेडियन टाइप का आदमी रो रो कर पूरे गांव की सिचुएशन बता रहा है। हीरो उससे प्रभावित होकर पूरे गांव को गोद ले लेता है, यानी दत्तक बना लेता है। डायरेक्टर साहब, अब आप देखिए उस गांव का रंग ढंग, रहन सहन हीरो के उस गांव को गोद लेने के बाद से ऐसा बदलता है कि खुशहाली छा जाती है। एक सुंदर पहाड़ी गाना आपको फील देने के लिए गा रहा हूँ, पसंद आएगा तो रख लीजिएगा। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। गाना खत्म होते ही गांव के सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट भगवान बन जाते हैं। फादर प्राउड फील करता है। उसके बाद विलन कैसे राउंड मारता है और हीरोइन के साथ कैसे शादी करता है, ये लाइन दाल खिचड़ी जैसी है। डायरेक्टर साहब, तुम्हारी शक्ल जैसी है। क्या हुआ सर? मुझे दाल खिचड़ी नहीं चाहिए, दम बिरयानी चाहिए। वैसे भी तुम्हारी कहानी में क्या है? कोई ड्रामा नजर नहीं आ रहा मुझे। एक साइकिल चलाकर वो सिटी जाएगा तो आखिर कब तक पहुंचेगा वहाँ, समझ रहे हो? और ये जो तुम्हारी हीरोइन है, उसे फिट होने के लिए जिम जाना चाहिए तो गांव भेज रहे हो उसे। इस कहानी पे कोई हीरो काम नहीं करेगा, अगर किया तो सुपर फ्लॉप हो जाएगा। सर मुझे शुरू से लग रहा था ये स्टोरी मैंने कहीं सुनी हुई है, इसलिए मैंने गूगल पे सर्च किया। क्या है वो? सर ये जो स्टोरी सुना रहे हैं ना, उस पे पहले से ही फिल्म बन चुकी है। ये देखिए सर। क्यों रे भोला? अपनी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अपनी लिखी हुई कहानी आपको सुनाई है। चाहिए तो आप उस राइटर पर केस कर सकते हैं सर। केस वेस चाहे कुछ भी कर लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना ज्यादा आराम रहेगा उतना कहानी नहीं सूझेगी। लोगों के बीच में घूमना पड़ता है और खुद में जोश होना चाहिए, तब जाके कहीं कहानी मिलती है। सड़क छाप भिखारी, हम दोनों लोगों के बीच में घूमेंगे। डायरेक्टर साहब, इसने जो बोला वो सही है। ऑडियंस क्या चाहती है जानने के लिए हमें खुद उनके पास जाना होगा। बस में घूमना पड़ेगा या बस स्टैंड पर सोना पड़ेगा। ए प्रणीत। यस सर। सारे आदमियों को पैकअप करके गरुड़ नगर आने को बोलो। ओके सर। हम सब बस से जाएंगे। ओके डायरेक्टर साहब, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। भोला सर, पैंट फट जाएगी। वो तो फटी हुई है सर। स्टॉप स्टॉप, डायरेक्टर साहब को चलना है। प्लीज स्टॉप। अरे चलो डायरेक्टर साहब, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर ये सोच रहे थे कि हमारा यहाँ क्रेज ही नहीं होगा, लेकिन सब सामने दिख रहा है। हमारी फिल्में इतनी अच्छी होती है कि लोग हमें स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। देख लिया ना अपना क्रेज। अरे हट डायरेक्टर साहब, अगर इस बस में हम लोग जाएंगे तो कहानी नहीं मौत आएगी। अब क्या करें, सहना पड़ेगा ना। भाई साहब, हमारे डायरेक्टर साहब सांस नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा साइड में हो जाओ, हम लोग उधर आते हैं। सांस नहीं मिल रही तो मर जाओ। रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है क्या? हम स्पेशल वजह से इस बस में चढ़े हैं। हाँ। तुम तो पूरी तरह से ठीक दिख रहे हो, फिर इस खटारे पर क्यों चढ़े हो? किसी बेवड़े ने बियर पीकर बोतल सड़क पर फेंकी, जिसकी वजह से हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ और हमें बस में आना पड़ा। डायरेक्टर साहब, आपके बियर बोतल का इफेक्ट है। एसी कार में घूमने वाले बस के धक्के खा रहे हैं।